2023 तो खत्म हो गया, मगर आप इसी तरह से टाइम को वेस्ट करते रहोगे तो आपका 2024 भी खत्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। 2024 के बिगनिंग में तो आप बहुत बड़ी बड़ी टारगेट एंड गोल को सेट कर लोगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इतना घंटा पढ़ूंगा, उतना घंटा पढ़ूंगा। बट जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपका मोटिवेशन लो होता चला जाएगा और आप दोबारा से उन्हीं चीजों को करने लग जाओगे जो पहले से करते आ रहे थे। सोशल मीडिया में घंटों तक समय बर्बाद करोगे, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, पार्टी करोगे और आप अपने सारे सपने, सारे गोल सब भूल जाओगे। एट द टाइम आपको रियलाइज तक नहीं होगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, अपने गोल से भटक गए हो। व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करना चाह रहे थे और आप क्या कर रहे हो ये आपको रियलाइज तक नहीं होगा। फिर 2024 का एंड आएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका 2024 भी बर्बाद हो गया है। फिर 2025 आएगा, गोल सेट करोगे, फिर 2026 आएगा, 2027 आएगा, स्टिल यू फिर भी आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक कि क्या वजह होती है कि हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं जबकि हमारे पास सब कुछ होता है, हमारा गोल होता है, वी नो एवरीथिंग कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, फिर भी हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन जिसमें एफर्ट लगती है, जिसमें मेहनत लगती है, वैसे कामों को करना नहीं चाहता और टालता रहता है। वैसे कामों को करना पसंद करता है जिसमें उन्हें मजा मिलती है एंड इन विच नो एफर्ट रिक्वायर्ड, जिसमें एफर्ट करना नहीं पड़ता है, जो आसान हो। जब भी आप पढ़ाई करते हो या फिर अपने गोल पर काम करते हो तो आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उस काम को टालते रहते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल चलाते रहते हो, इंस्टा पे रील्स देखते रहते हो और आप कहते हो कि आज नहीं देखूंगा, कल देखूंगा, परसों देखूंगा? नहीं ना, कभी नहीं, नेवर हैपेंड। क्योंकि उसमें आपको मजा मिलती है, नो एफर्ट रिक्वायर्ड, उसमें आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है और आप घंटों समय को बर्बाद करते हो। मेनली 3 चीजों की वजह से हम इस सर्कल में फंसते रहते हैं, अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। इन द फर्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन। आप कहोगे कि ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? चीजों को टालना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जब पढ़ते हो तो उस वक्त आप कुछ भी याद नहीं कर पाते हो, ऐसे टॉपिक होता है जिसको आप समझ नहीं पाते हो, आपके दिमाग में घुसता नहीं है, तो आप चीजों को टालते हो और आप मोबाइल को उठाते हो और बोलते हो कि 5 मिनट रील्स देख लेता हूँ, 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा, और यही 5 मिनट आपके कब 5 घंटे में बदल जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। ये टालने की बीमारी को ठीक करो। कम्स ऑन सेकंड नंबर, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का डर। जब भी आप किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, जेईई, नीट, 12th बोर्ड, तो आपके अंदर एक डर रहता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, इतना मार्क ला पाऊंगा कि नहीं। बहुत स्टूडेंट इस वजह से ठीक से पढ़ाई तक नहीं कर पाता है और वो दूसरे चीजों में टाइम वेस्ट करने लग जाता है। आप अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना मार्क स्कोर कर सकता हूँ, इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे आने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, उन सारे स्टूडेंट को टीचर ने कह दिया कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आएगा मैं उनको 1 लाख रुपया दूंगा, तो सारे स्टूडेंट जोश में आ जाएंगे और मेहनत करने लग जाएंगे। बट यू नो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा होगा? उन टॉप 3 स्टूडेंट जो हर साल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में आते हैं, बिकॉज दे नो, उनको पता है कि उनके आने के सबसे ज्यादा पॉसिबल है। बट अदर स्टूडेंट को ये भरोसा तक नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ, वो सेल्फ डाउट में रहते हैं। यही है तीसरा पॉइंट, सेल्फ डाउट। खुद पर भरोसा तक नहीं होता कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप 2024 में यही बहाना बनाते हैं और टाइम को वेस्ट करते हैं तो आप लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। 2024 में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी कहने लगे कि ले ले बेटा, ये तो तुम्हारा हक था। आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पावरफुल मोटिवेशनल कोट्स और स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।